हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। बोर्ड पर जरा देखिए क्या लिखा हुआ है। मुझे स्कूल जाना है, तुम्हें अंग्रेजी बोलना पड़ता है, उसे रोज सुबह उठना पड़ता है, पिताजी को रोज ऑफिस जाना पड़ता है। ये चीजें देख, ये सेंटेंसेस को देख रहे हैं। ये सेंटेंसेस किस टाइप के हैं? ये सेंटेंसेस मजबूरी में बोले जाने, वो मजबूरी में जो सेंटेंस बोला जाता है वो यही होता है। आप नहीं चाहते हैं लेकिन आपकी मजबूरी है तो आपको बोलना पड़ता है, ठीक है ना। आपने ये देखा। तो इसके बाद क्या आपने इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है? अगर ट्रांसलेट किया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं ट्रांसलेट किया है तो आज इस तरह के सेंटेंसेस को आप लोग हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे, ठीक है। अब एक चीज और, इसका प्रेजेंट भी है, इसका पास्ट भी होता है और इसका फ्यूचर होता है। तीनों चीज होता है। प्रेजेंट में अगर बोला जाए तो मुझे स्कूल जाना है, पास्ट में अगर कहूं तो मुझे स्कूल जाना था। अब इसी का फ्यूचर बनाइए, मुझे स्कूल जाना पड़ेगा। एक चीज और, यहां मुझे स्कूल जाना है और पढ़ता है ना, इन दोनों का सेंस एक ही है। चाहे यहां पर ये लिख दीजिए मुझे स्कूल जाना पड़ता है या मुझे स्कूल जाना है, दोनों का सेंस एक ही है, ठीक है। आइए टॉपिक पर रिटर्न होते हैं। तुम्हें अंग्रेजी बोलना पड़ता है, ये प्रेजेंट है। तुम्हें अंग्रेजी बोलना पड़ा, ये इसका पास्ट ये हो गया। अब इसका फ्यूचर क्या होगा? तुम्हें अंग्रेजी बोलना पड़ेगा। तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर ये सारे सेंटेंसेस को आप सीखेंगे, है ना। और ये सेंटेंसेस मजबूरी में बोले जाने वाले वाक्य हैं, ठीक है। तो हम लोग डिटेल में प्रेजेंट और इसी का पास्ट क्या होगा और इसका फ्यूचर क्या होगा, ये ट्रांसलेशन हम लोग सीखेंगे। प्रेजेंट में इसमें हैज टू और हैव टू का मेन वर्ब, इस हैव टू और हैज टू को यूज करके ट्रांसलेट करते हैं। इसका जो पास्ट है वो होता है हैड टू, और इसका जो फ्यूचर होगा विल हैव टू का यूज करके हम इस तरह के सेंटेंसेस ट्रांसलेट करेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, उसके बाद डिटेल से हम लोग इसके बारे में सीखेंगे। मुझे स्कूल जाना है तो इसका क्या होगा? आई हैव टू गो टू स्कूल, ठीक है। हैव टू का यूज किया आपने। और इसका क्या होगा? मुझे स्कूल जाना था, आई हैड टू गो टू स्कूल, ठीक है। यहां देखिए हैव टू का यूज हुआ। अब यहाँ हैड, चूंकि ये पास्ट है इसलिए हैड टू का यूज। अब इसका फ्यूचर के लिए क्या होगा? आई विल हैव टू गो टू स्कूल। इस तरीके से हम लोग ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और है, हैव टू हैज टू को अलग अलग नाउन्स के साथ यूज करते हैं। अब हम लोग डिटेल में इस चीज को समझते हैं। लेट अस स्टार्ट हैव टू एंड हैज टू, और इस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना सीखें, ठीक है ना। सबसे पहले प्रेजेंट, कुछ चीजें ऐसे हैं जिनको आप थोड़ा सा देख करके सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट किया जाता है आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे करना पड़ता है, हैव टू और हैज टू की मदद से बना सकते हैं। करना पड़ता था, हैड टू के मदद से आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। करना पड़ेगा, विल हैव टू लगेगा। और करना पड़ रहा है, इसमें बी हैविंग टू, बी का मतलब इज एम आर प्लस हैविंग टू प्लस वर्ब, ठीक है ना। अब बात आती है प्रेजेंट की। करना पड़ता है, यहाँ पे हैज टू और हैव टू का यूज होता है, ठीक है ना। आप ट्रांसलेशन में पढ़े होंगे, प्रेजेंट इंडिफिनिट उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पढ़े होंगे कि हैज और हैव किसके साथ यूज होता है। तो हैज का यूज ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ हैज टू का यूज करेंगे सब्जेक्ट के रूप में, और हैव टू का यूज कहां करेंगे? आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ हैव टू का यूज करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे आपने देखा करना पड़ता है, विल हैव टू, हैज टू प्लस वर्ब। करना पड़ता था, हैड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। करना पड़ेगा, विल हैव टू, और करना पड़ रहा है, बी हैविंग टू या वाज हैविंग टू, ठीक है। तो इन सेंटेंस, इन सब के जरिए हम लोग समझेंगे, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला जो सेंटेंस है, करना पड़ता है, मुझे देखना पड़ता है, आई हैव टू सी। उसके बाद इसका पास्ट आ गया, मुझे देखना पड़ता था, आई हैड टू सी, ठीक है। अब मुझे देखना पड़ेगा, फ्यूचर,
आई विल हैव टू सी, मुझे देखना पड़ रहा है। आई ये रूल है, बी का मतलब इज एम आर, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस हैविंग प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट, मुझे देखना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू सी, मुझे जाना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू गो, मुझे खाना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू ईट, ठीक है। नेक्स्ट, मुझे देखना पड़ रहा था। आई वॉज हैविंग टू सी। तो ये आपने देखा किस तरीके से हम लोग सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं, और ये मजबूरी वाले वाक्य ऑलरेडी मैं पहले बता चुका हूं, ठीक है। तो ये था आपको अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसको हम लोग निगेटिव में कैसे ट्रांसलेट किया जाएगा ये देखते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड द निगेटिव सेंटेंसेस। इस पढ़ा, पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ता है, इस तरह के वाक्यों को निगेटिव में कैसे ट्रांसलेट करेंगे अब हम लोग सीखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए करना पड़ता है, हैव टू, हैज टू करना पड़ता था, हैड टू प्लस वर्ब करना पड़ेगा, विल हैव टू प्लस वर्ब करना पड़ रहा है, बी हैविंग और टू, ठीक है ना। ये था अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। निगेटिव में क्या कर रहा है कि यहाँ पे देखिए पहला जो सेंटेंस है उसे देखना नहीं पड़ता है, तो ही डज नॉट हैव। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपने पढ़ा होगा डू नॉट और डज नॉट, ठीक है ना। तो ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यहाँ पर डज नॉट का यूज होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट को बदल लिया जाए, अगर यहाँ पे आई रख दिया जाए तो आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ यहाँ पर डू नॉट का यूज होगा। आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट अगर यहाँ पर है तो यहाँ पर डू नॉट का यूज होगा, पहली बात। दूसरी बात यह है, ही के साथ आप हमेशा ट्रांसलेशन में हैज यूज करते थे, लेकिन जो ये पढ़ता था, पढ़ा तरह के वाक्य हैं इनमें आप हैज नहीं लगाएंगे, हैव लगाएंगे, ठीक है। कहा? निगेटिव में, ठीक है। अफर्मेटिव में तो हैज लगेगा, लेकिन निगेटिव जब भी बनाएंगे तो यहाँ पे हम सब में यहाँ पर हैव का यूज करेंगे प्रेजेंट में, ठीक है। तो पहला सेंटेंस कह रहा है कि उसे देखना नहीं पड़ता है ना, उसे देखना नहीं पड़ता है, ये वाक्य है निगेटिव का। तो ही डज नॉट हैव टू सी, उसे देखना नहीं पड़ता है। यहां पर देखिए आ गया, पास्ट में आपने पढ़ा था डिड का यूज, ठीक है ना। तो सेम हम डिड जो हेल्पिंग वर्ब है उसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे, और आप जानते हैं डिड सबके साथ यूज होगा, ठीक है। मुझे देखना नहीं पड़ता था, आई डिड नॉट हैव टू सी। नेक्स्ट है, मुझे देखना नहीं पड़ेगा, आई विल नॉट जो है सारे सब्जेक्ट के साथ लगेगा। मुझे देखना नहीं पड़ेगा, आई विल नॉट हैव टू सी। उसे देखना नहीं पड़ेगा, ही विल नॉट हैव टू सी, ठीक है। और तुमको नहीं देखना पड़ेगा, यू विल नॉट हैव टू सी। नेक्स्ट सेंटेंस कंटिन्यूअस, उसे देखना नहीं पड़ रहा है, शी इज नॉट हैविंग टू सी, शी इज नॉट हैविंग टू सी। यहां पर देखिए मैंने बताया भी है, बी मतलब इज एम आर और हैविंग, तो इज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर लगाएंगे, ठीक है। तो उसे देखना नहीं पड़ रहा है, शी इज नॉट हैविंग टू सी। अब पास्ट कंटिन्यूअस, मुझे देखना नहीं पड़ रहा था, आई वॉज नॉट हैविंग टू सी। तो इस तरीके से था निगेटिव, ठीक है। एक बार मैं रिवाइज कर रहा हूं, उसे देखना नहीं पड़ता, ही डज नॉट हैव टू सी। मुझे देखना नहीं पड़ता था, आई डिड नॉट हैव टू सी। मुझे देखना नहीं पड़ेगा, आई विल नॉट हैव टू सी। इस तरीके से आप देख रहे हैं निगेटिव सेंटेंस। अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए मैं एक ट्रिक दे रहा हूं, इस पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ता है तरह के वाक्यों को इंट्रोगेटिव में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो यहाँ क्या उसे देखना पड़ता है, क्या उसे देखना पड़ता है, तो यहाँ पर हम लोग लगा देंगे डज, इधर चला आएगा, ठीक है। डज इधर चला जाएगा, डज ही हैव टू सी, ठीक है। अब मैं डिटेल में आपको इसका इंट्रोगेटिव कन्वर्जन बताने वाला हूं। आइए देखते हैं इसका इंट्रोगेटिव क्या होता है। तो क्या उसे देखना, इंट्रोगेटिव में आप जो यहाँ पर निगेटिव में डज नॉट लगा देते हैं, तो डज को उठा करके यहाँ करते हैं, ठीक है ना। आप वैसे भी करते होंगे कि क्वेश्चन बनाने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब है उनको सबसे पहले लाया जाता है, ठीक है ना। तो जैसे क्या उसे देखना पड़ता है, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ लगता था, निगेटिव उठा के यहाँ लगा दिया। क्या उसे देखना पड़ता है, डज ही हैव टू सी, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क तो सभी में अनिवार्य है, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और क्वेश्चन मार्क लगाने से आपकी स्किल्स दिखती है कि आप कितने जो है केयरफुल है।
अगला सेंटेंस है क्या मुझे देखना पड़ता था, डिड पहले लग गया, डिड आई हैव टू सी। और नेक्स्ट सेंटेंस है क्या मुझे देखना पड़ेगा, विल आई हैव टू सी। ठीक है, क्या उसे देखना पड़ रहा है, इट शी हैविंग टू सी। नेक्स्ट है क्या मुझे देखना पड़ रहा है, वाज आई हैविंग टू सी। तो ये था इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं टेंस के अकॉर्डिंग उसको यहाँ पर सबसे पहले लगा देते हैं। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट और ट्रिकी चीज आपके सामने मैं रख रहा हूं जिसे आपको जानना बहुत ही जरूरी है, और मैंने थोड़ा सा आपको पहले ही बताया है वो चीज क्या है। ठीक है, एक सेंटेंस, दो सेंटेंस मैं आपके सामने रख रहा हूं, जैसे मुझे जाना है और मुझे जाना पड़ता है। इन दोनों का जो सेंस है वो एक ही है। आई हैव इंडू का जो ट्रांसलेशन होगा वो एक ही है, लेकिन अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अपने कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग हम इसे लिखते हैं। किसी को जैसे मुझे जाना पड़ता है, ये अक्सर क्या होता है जिनको मजबूरी होती है, आज मुझे रोज जाना पड़ता है, मुझे दूसरे तीसरे दिन हॉस्पिटल जाना पड़ता है, या उसे हर हफ्ते पिकनिक पे जाना पड़ता है। इस तरह के सेंटेंसेस ज्यादातर यूज होते हैं, तो इनका ट्रांसलेशन ये होता है। और मुझे जाना है ये थोड़ा सा जहां पे आपकी कंपल्सन होती है, ऑब्लिगेशन होती है, ये वाला है, लेकिन दोनों का सेंस एक ही है और ट्रांसलेशन भी सेम है। ठीक है, मुझे जाना है तो भी आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ता है तो आई हैव टू गो। ठीक है, और सेंटेंस, मुझे रोज बाजार जाना, मुझे रोज बाजार जाना पड़ता है, ये अक्सर जो चीजें होती हैं आपको करने मजबूर होते हैं करने के लिए, तो ये इस तरह के सेंटेंस होते हैं। तो वही होगा, आई हैव टू गो टू मार्केट। यहाँ पर एक टू यहाँ है, टू यहाँ, हैव टू को जो लगा है तो नेचुरल सी बात है, और टू यहाँ पर मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि किसी जगह पे आप जाते हैं तो उसके पहले हम लोग क्या टू लगाना पड़ता है। तो मुझे रोज जाना पड़ता है, मुझे रोज बाजार जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू मार्केट, रोज का, एवरी डे या फिर डेली। ठीक है, तो ये था सेंटेंस। और एक दो सेंटेंस मैं आपके सामने और रख रहा हूं, उसे अपनी कोच से प्रतिदिन मिलना पड़ता है। यानी ये भी एक रेगुलर है, प्रतिदिन, क्योंकि वो खिलाड़ी है और उसको अपनी पर डे उसको अपनी कोचिंग के लिए कोच के पास जाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, तो वो कहता हूँ उसे अपने कोच से प्रतिदिन मिलना पड़ता है, तो ये भी एक रेगुलर सेंटेंस है। तो उसी का क्या होगा, ही हैव टू गो टू मीट हिज कोच, COACH, कोच, EVERY, एवरी डे। तो ये देखिए कंपल्सन, यहाँ पे उनके ऑब्लिगेशंस है, उनको अपने कोच से पर डे मिलना पड़ेगा, उनकी मजबूरी है। तो ही यहाँ पे हैव नहीं होगा, यहाँ पे ही के साथ होगा हैज, ही हैज टू गो टू मीट हिज कोच एवरी डे। ठीक है, तो गाइस ये था कंपल्सन, ऑब्लिगेशंस, या हम करें मजबूरी, जहां पे किसी की मजबूरी होती है किसी चीज से करने की, वो उस टाइप के सेंटेंसेस आप यहाँ पे देख रहे हैं। और टेंस वाइज आपने देखा कि प्रेजेंट में क्या होता है, पास्ट, फ्यूचर और पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के में ट्रांसलेशन आपने करना सीखा, और ये था मेरा प्रयास आपको समझाने का। ठीक है, तो अगर आपको ये मेरा प्रयास आपको ठीक ठाक लगा हो, अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। ठीक है, ताकि आगे वीडियोस में आपके सामने लेके आता रहूं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।